नमस्कार दोस्तों। वैसे तो लोधी गार्डन सुबह आना चाहिए, आज शाम को आया हूँ मैं। एक किसी अच्छे मतलब एक डॉक्टर साहब हमारे, उनका इंटरव्यू नहीं, वो सुबह मिले थे हमें, और उसके बाद फिर मैं और हमारे दोस्त विवेक जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी, हम दोनों ने सोचा कि इन डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लें। तो आज इन्होंने हमें टाइम दिया है शाम का, तो लोधी गार्डन में कुछ बातें करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करें, इनसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछेंगे आप और मैं। और मेरे गुरुजी भी हैं। अच्छा, आप हमारे गुरुजी भी हैं ये, और इनका नाम है डॉक्टर अमित सक्सेना, जो वेट साइंटिस्ट और एस्ट्रोलॉजर है। तो अभी धीरे धीरे करके पूछते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजर की जर्नी में कैसे आए हैं इसमें, और किस तरह से इन्होंने अपने आप को निखारा है। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं दोबारा आता हूँ, और उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर अमित जी से। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। डॉक्टर अमित सक्सेना जी, मैं इनको आमंत्रित करता हूँ, आइए प्लीज़ सर। अमित जी, नमस्कार। अमित जी, ये डॉक्टर अमित जी हैं। और थोड़ा अपने बारे में बताइए आप, क्योंकि मैं ज़्यादा आपके बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि आप इतने नॉलेजेबल इंसान हैं कि मैं आपका बायोडाटा पढ़ूंगा तो मुझे लगता है 2 घंटे लग जाएंगे। तो आप अपने बारे में खुद बताइए। जी नमस्कार। मैं वैसे तो साइंस का ग्रेजुएट रहा हूँ। साइंस के ग्रेजुएशन के बाद मैंने वेटनरी साइंस में ग्रेजुएशन किया, और 5.5 साल का ये कोर्स करने के बाद मास्टर्स इन वेटनरी साइंस किया। कुछ समय वेटनरी कॉलेज में एज ए साइंटिस्ट, एज ए टीचिंग प्रोफेशनल भी रहा। उसके बाद आईआईटी और एम्स में एज ए रिसर्चर WHO का प्रोजेक्ट साइंटिस्ट रहा। और इस बीच मेरी स्पिरिचुअल जर्नी सेकेंड ईयर वेटनरी साइंस पंतनगर से शुरू हो गई थी। उसमें मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया लिटरेचर जो स्वामी विवेकानंद जी का है। स्वामी विवेकानंद जी अपने आप में पूर्ण आध्यात्मिक पुरुष थे। देश का बच्चा बच्चा उनसे अवगत है, और उन्होंने 4 वेद, 33 पुराण और 18 उपनिषदों का इतना सुंदर वर्णन किया है कि उसको कोई भी आसानी से समझ सकता है, अगर उसका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। पर लास्ट में उन्होंने 2 बातें कही हैं कि स्पिरिचुअलिटी में परफेक्शन के लिए आपको गीता और गंगा जी की शरण लेनी होगी, उससे पूर्णता और मोक्ष होता है। पूर्णता का मतलब है हमारी सारी डिजायर्स, हमारा रजोगुण पूर्ण हो जाए, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, और पूरी इच्छाओं के बाद में हम इच्छा विहीन हो जाएं, इच्छा विहीन होकर के मोक्ष और शांति को प्राप्त करें। ये स्पिरिचुअलिटी का बेसिस है। फिर हमको थोड़ा सा स्पिरिचुअल जर्नी में अपना कार्मिक असेसमेंट करना पड़ता है। तो कार्मिक असेसमेंट के लिए इंडियन एस्ट्रोलॉजी से बढ़िया कुछ नहीं है। बाहर के लोग भी शोध कर रहे हैं, बरबरा पिजन जी इस पर शोध कर रही हैं, उन्होंने डबल PhD करी हुई है। मैंने उनका रेकनर फॉलो किया। यहाँ के बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स से मिला, जो पुराने ख़ानदानी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनसे मिला। सबका निचोड़ 10-15 साल का एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। तो हम लोग मिलते रहेंगे और इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो ये थे डॉक्टर साहब हमारे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हर हफ्ते हमसे मिलेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चंस हो एस्ट्रोलॉजी के लिए, वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए आप उसको, और डॉक्टर साहब आपको उसका उपाय बताएंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था कि आपको ये इंस्पिरेशन कैसे मिली कि मतलब एज ए साइंटिस्ट होके एस्ट्रोलॉजर आपका किस तरह से बन गया है? जी, इसमें भी ओकल्ट साइंस का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा। मेरा एक कज़न रशिया और यूरोप गया था, और वहाँ से विचक्राफ्ट सीख के आया था। तो वो तरह तरह की सोच बुलाता था। अरे मैंने कहा, भाई इस तरह की क्यों चीज़ें करते हो, क्योंकि ये शायद गलत कार्य है और ऐसे नहीं करना चाहिए। उसने कहा तुम इसको ट्राई करके देखो। तो मैंने उसके साथ में बैठ के कोशिश करी, पर मैंने कोशिश करी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को बुलाने की, ताकि लोग जान सकें कि स्पिरिचुअल लाइफ को हम प्रैक्टिकली कैसे जी सकते हैं। तो उन्होंने जो आंसर दिया मुझे कि विवेकानंद का लिटरेचर पढ़ो। मैंने कहा सर कहाँ मिलेगा लिटरेचर, ये तो दुर्लभ है। कहते हैं अपनी लाइब्रेरी में देखो, 639.93 रैक नंबर में मिल जाएगा। तो उसके बाद 2-1 महीने में मेरा कभी वहाँ जाना होता है, और वो लिटरेचर मुझे वहाँ मिलता है। फिर मैंने उसको थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की, हालांकि इतनी समझ मुझ में नहीं थी। फिर भी थोड़ा थोड़ा एक्सट्रैक्टिंग वहाँ से शुरू हुई, तो पता लगा कि गीता हम लोगों की स्पिरिचुअल साइंस का बेसिस है, जो पूर्ण पुरुष भगवान जी ने अपने मुख से कही है, और गंगा जी उनका प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। तो इन दोनों से मोक्ष की अवधारणा है। ऋषि मुनियों का भी इसमें विश्वास रहा है, और मैं इस रास्ते पे चलने की कोशिश करी, तो मुझे भी कुछ अनुभूतियाँ हुई। और गीता के बाद में भागवत, विष्णु सहस्त्रनाम, कुरुक्षेत्र में, और भी कई जगह ब्रह्म कपाल और गया जी, इन सब जगह जाकर के स्पिरिचुअल फीलिंग्स को अनुभव किया। साथ ही साथ ये ज्योतिषीय ज्ञान को, गणित को, इसको बढ़ाया।
तो डॉक्टर साहब एक बात जानना चाहता हूँ कि आप किसको देख के इंस्पायर्ड हुए हैं, इंस्पिरेशन आई है आपको, किसको पढ़ के या किससे मिल के कि आप ये भी साथ में आपने शुरू कर दिया है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी पर बाहर के लोगों ने भी काफ़ी शोध किया है। उसमें डॉक्टर बरबरा पिजन, इनका नाम काफ़ी है। और बरबरा पिजन की एस्ट्रोलॉजी एक रेकनर की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी और नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजी, भृगु संहिता, ताजिक नीलकंठी, उत्तर कालामृत, लाल किताब का ज्योतिष, ये सारे ज्योतिष जब आप सामायिक रूप से इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ लेते हैं और एक एक्सपीरियंस के तौर पर विजडमाइज्ड विज़न से आप जब लोग चीज़ों को देखते हैं, तो इससे भी एक दिशा मिलती है और बड़ा महत्वपूर्ण है अपने जीवन को उन्नत बनाने में, पूर्ण बनाने में सक्षम है और मोक्ष तक ले जाने में सक्षम है। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब हर मंडे को हमारे चैनल पे आएंगे और आपके क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन जो आएंगे उसका आंसर भी देंगे और प्लस साइंटिफिकली बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजी साइंटिफिकली कैसे होती है। तो हर हफ्ते आप आइएगा मंडे को और सुबह 9 से 10 के बीच में हमारे चैनल ज़रूर देखिएगा, और जिसमें आपको डॉक्टर साहब पूरा बताएंगे। जैसे अभी अगर हम वीडियो अभी अपलोड करते हैं तो इसके अंदर आप सारे क्वेश्चन पूछिए हमसे, फिर डॉक्टर साहब इसके अंदर बताएंगे। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और हमारे चैनल को आपने आगे बढ़ाने की सोची है। और ये मतलब डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया है, प्लस इन्होंने बोला कि हमारे एपिसोड्स बनेंगे, तो हम पूरे जितने भी हमारे अपने कितने 9 एपिसोड्स हम तैयार करेंगे और उसके आगे चलते रहेंगे। पूरी जर्नी है काफ़ी, क्योंकि ये जब तक पूरे से नहीं बताएंगे तब तक इनका साथ नहीं छोड़ेंगे हम। धन्यवाद। जय श्री राम।